कमर दिलशाद अहमद साहब इज विद अस। अच्छा जी, कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपका। साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कंवर साहब अब बताइए, आपको हम इसी पे बात कर रहे हैं कि इमरान खान साहब ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है कि जी 9 सीटों से करेंगे, तो ये मुमकिन है कि एक एमएनए होते हुए इतनी सीटों से बैक वक्त उम्मीदवार हो सके? इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान और कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा 973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 223 के तहत यानी 223 के तहत इमरान खान साहब जो हैं पाकिस्तान के हर हल्के से इंतखाब लड़ सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। और इसी लिहाज से जब आइन के आर्टिकल 223 ने तहफ़्फ़ुज़ दिया है कि कोई भी उम्मीदवार जो है पाकिस्तान के कई जगह से इंतखाब लड़ सकता है, वहाँ लफ्ज़ लिखा हुआ है 2 या 2 से ज़्यादा। इसका मतलब यह है कि जहाँ मर्जी चाहे। अभी इमरान खान साहब ने 2018 के इलेक्शन में 5 हल्कों में इलेक्शन लड़ा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 5 हल्कों से इंतखाब लड़े, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने 4 हल्कों से इंतखाब लड़े। तो ये सारा हमारा एक कानूनी तौर पर तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की किसी जगह पे जहाँ भी चाहें, जितनी जगह वो नशिस्त पर चाहें इंतखाब में हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन यहाँ जो 9 हल्कों में इंतखाब लड़ने वाली बात है, ये एक गैर रवायती सी बात है, गैर जमहूरी तरीके से बात है कि ठीक है 2 हल्कों में से 3 हल्कों में से आप इंतखाब लड़ के अपनी मकबूलियत का अंदाज़ा लगा लें, लेकिन 9 हल्कों में इंतखाब लड़ना फिर बाद में उनको इस्तीफ़ा दे देना, ये दुरुस्त नहीं है। इससे एक बड़ा एक जमहूरी तौर पर भी नुकसान पहुँचेगा और अवाम के वोटर्स को भी ये पहुँचेगा, ये हमारे साथ ही मजाक कर रहे हैं। ऑलराइट, बिल्कुल। अच्छा, अब कमर दिलशाद साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनारियो बन सकता है कि अगर खान साहब इलेक्शन लड़ने के मरहले तक पहुंच जाते हैं और अपने कागजात नामजदगी जमा कराते हैं तो एक बड़ी दिलचस्प मरहला शुरू हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक वो गलत बयानी करते रहे, अकाउंट्स की तफसीलात जो है वो जानते बूझते छुपाते रहे और उन्हें शोकॉज भी जो है वो जारी कर दिया गया है। तो क्या इसके बावजूद जो रिटर्निंग ऑफिसर होगा वो उन्हें सादिक और अमीन करार दे देगा? मतलब ये कैसे, ये हाउ इज दिस गोइंग टू वर्क आउट? अगर इमरान खान साहब का जो ये फॉरेन फंडिंग केस, ममनुआ फंडिंग केस में ये बात साबित हो जाती है कि इन्होंने अपना सर्टिफिकेट जो दिया था वो हकायक पर मबनी नहीं था, गलत बयानी से काम किया गया, हकायक को छुपाया गया, पोशीदा रखा गया, तो ये बहुत बड़ा अहम केस हो जाएगा। उसके बाद इनकी सादिक अमीन भी जो है वो मुतासर हो सकती है। सादिक अमीन का लफ्ज़ हम इस्तेमाल नहीं करते, हम ये कह सकते हैं कि वो आर्टिकल 62(1)(f जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसकी इंटरप्रिटेशन देने के बाद उनको सादिक अमीन का एक जो है उनको लाइन करार दिया था, नवाज शरीफ को भी, जहांगीर तरीन को भी। लेकिन आइन में ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ ये बात हो जाएगी कि जब ये इनके हकायक के खिलाफ होगा तो उनको नाहिल करार दिया जा सकता है। इस बाकायदा कि आपने झूठ बोला, गलत बयान से काम दिया, हकायक छुपाए, तो इस पर उनको नाहिल करार देने के ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास भी इख्तियारात हैं। और जब ये जब नाहिल जब करार दिया जाएगा कि जब ये ममनुआ फंडिंग जब्त हो जाएगी, जब ये ममनुआ फंडिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब्त करेगा आर्टिकल सेक्शन 204 के तहत, तो फिर उनका वो सर्टिफिकेट जो है वो समझ जाएगा गलत बयान से काम किया गया था, झूठ बोला था, आपने हकायक छुपाए थे, पोशीदा रखे थे, उस पर उनको जो है नाहिल करार दे सकता है इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान। और साथ ही जो बड़े अहम जो इलेक्शन कमीशन के पाकिस्तान के पास इख्तियारात हैं वो ये है कि उनका जो सिंबल है बैट, जो इंतखाबी निशान जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो वापस ले सकता है सेक्शन 215 के तहत। लेकिन इसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर है, ये भी एक अहम सवाल है जो हमने आपसे करना है कि तहरीक इंसाफ की, चलें आप कह रहे हैं जो कन्फ्यूजन है वो सो है, लेकिन हुकूमत भी बड़ा ही अजीब काम कर रही है। अब सब इस्तीफे मंजूर करने तो मंजूर करिए, किस्तों में कौन इस्तीफे मंजूर करता है? एक दफा सब इस्तीफे मंजूर करके बाई इलेक्शन में जाना ठीक तरीका नहीं है। ये तो क्वेश्चनेबल है मामला। हुकूमत पर सबसे बड़ी अहम जिम्मेदारी ये आयद होती है, जो हमारे तमाम एनालिसिस्ट जो उसको तरह तरह के अपने एनालिसिस दे रहे हैं, उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी कर दी है। आर्टिकल 17 का सेक्शन 3 या ज़ैली 3 जो है उसमें ये लिखा हुआ है कि हर पार्टी को अपने जो फाइनेंशियल सोर्सेज वो बचाने होंगे पार्टी को। अगर वो पार्टी के सोर्सेज नहीं पहुंचे या छुपाए हैं, हकायक छुपाए गए हैं, उस पार्टी की रजिस्ट्रेशन जो है वो जद में आ सकती है। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो आइन होता है। तो आइन का आर्टिकल 17 की खिलाफ वर्जी के बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने फैसले में लिखा है कि तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 17 की सब सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी की है।
तो उसके ऊपर ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान बन सकता है। बहुत शुक्रिया कमर दिलशाद अहमद साहब।